नए साल का पहला वीक और निफ्टी ने करीब 600 पॉइंट की फॉल दिखाई, 26,000 के लेवल को ब्रेक किया और हमारे वीकली सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। प्लस टैरिफ साहब ने धमकी दिया कि वो इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लगाएंगे और यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी को डिसीजन देना है कि जो टैरिफ साहब टैरिफ लगा रहे हैं वो टैरिफ लीगल है या नहीं है, और उसका हमारी मार्केट पे इम्पैक्ट तो जरूर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है कि उसका हमारी मार्केट पे क्या और कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? प्लीज कमेंट से बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में शार्प फॉल आए। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने मेंशन किया, निफ्टी ने मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन किया। इनफैक्ट ट्यूसडे को निफ्टी ने एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और फिर उसके बाद निफ्टी ने अगेन डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब यहाँ पर फुल कंफ्यूजन है मार्केट में, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और फिर तो निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया, डेली बेसिस पे अपने 50 ईएमए को ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। और इसके बारे में हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। और जब निफ्टी ने यहाँ पर ये फॉल दिखाया था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं निफ्टी में कॉल या पुट क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पे बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ, और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। प्लस हमने स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग भी करी थी और वहाँ पर भी हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और फाइनली निफ्टी ने डेली बेसिस पे अपने 50 ईएमए के लेवल को ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी। तो ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस हफ्ते दो बड़े इवेंट्स भी हैं। दो बड़े इवेंट्स क्या हैं? पहला इवेंट कि टैरिफ साहब ने धमकी दी है इंडिया को कि इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। आप समझ गए होंगे टैरिफ साहब कौन है। और जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स, वीडियोस या फिर आर्टिकल्स में मेंशन किया जा रहा है कि जो टैरिफ साहब ने धमकी दी थी कि अगर मोदी जी ट्रेड डील को साइन करने के लिए फ्राइडे तक टैरिफ साहब को कॉल नहीं करते हैं तो वो इंडिया के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर टैरिफ साहब इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाएं। और ये उन्होंने एक हफ्ते नहीं, पिछले 3 फ्राइडे से लगातार धमकी दे रहे हैं कि मैं अगर मोदी जी ने कॉल नहीं किया, अगर मोदी जी ने कॉल नहीं किया, अगर मोदी जी ने कॉल नहीं किया। और जैसे मीडिया में इन्फॉर्मेशन चल रही है कि मोदी जी ने टैरिफ साहब को कॉल नहीं किया, जिसकी वजह से टैरिफ साहब काफी नाराज है। मैं तो कहता हूँ कि नाराज होते हैं तो होने दीजिए। कितना नाराज होंगे वो? 50%, 500%, जितना भी टैरिफ लगा रहे हैं लगाने दीजिए। टैरिफ साहब अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि वो इंडिया और चाइना से एक साथ पंगा ले सकें। इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है वही उनकी स्ट्रेंथ बनी हुई है इस समय। प्लस इंडिया ने भी जो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट चलाए थे उसकी वजह से हमारी कंट्री में काफी डिपेंडेंसी अब कम हो चुकी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। है डिपेंडेंसी, मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी हमारे देश ट्रेड डेफिसिट में चलता है, लेकिन जो डिपेंडेंसी या फिर जो धमकियां अब दी जा रही हैं इंडिया को, उसके बेसिस पे इंडिया नहीं डर रहा है। वो बहुत प्राउड की फीलिंग है और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड किया है कि इंडिया और चाइना से टैरिफ साहब एक साथ पंगा क्यों नहीं ले सकते हैं, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा और आप ही के उसके बारे में क्या विचार है वो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है वो है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को डिसीजन देने वाला है कि जो टैरिफ साहब टैरिफ की धमकी दे रहे हैं या फिर टैरिफ लगा रहे हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर, वो टैरिफ लीगल है या नहीं है। अगर वो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि वो लीगल है तो उसका हमारी मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। बट वो अगेन एक शॉर्ट लिव्ड फॉल होगा। शॉर्ट लिव्ड एज इन इस बार हो सकता है वो शॉर्ट लिफ्ट की थोड़ी सी लेंथ ज्यादा हो, बिकॉज उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और जो टैरिफ साहब हैं उनको फ्री हैंड मिल जाएगा कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर कितना भी टैरिफ लगा सकते हैं, जो मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर उसका उल्टा, अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टैरिफ साहब ने टैरिफ लगाया है वो लीगल नहीं है, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आए। लेकिन वो रिकवरी शायद शॉर्ट लिव्ड हो सकती है, बिकॉज जितनी भी कंपनीज को टैरिफ की वजह से नुकसान हुआ है उन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल किया हुआ है कि उनको उस नुकसान की भरपाई चाहिए। और अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि टैरिफ साहब ने टैरिफ लगाया वो इलीगल है तो यूएस को उन कंपनीज को पेनल्टी वापस देनी पड़ेगी या फिर उन कंपनीज का जो भी नुकसान हुआ उसको चुकाना पड़ेगा, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, जिस वजह से यूएस में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और हो सकता है फिर यूएस मार्केट में फॉल आए। और अगर यूएस मार्केट में फॉल आएगा तो उसका इंपैक्ट मार्केट में पड़ सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में भी फॉल आए। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हो सकता है अगले हफ्ते मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रहे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि इस हफ्ते दो बड़े इवेंट्स कौन से हैं। एक तो टैरिफ साहब जो 500% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, उस धमकी का किस लेवल तक इंपैक्ट पड़ सकता है या फिर वो कितना टैरिफ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे किसी को नहीं पता। प्लस यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आना है वो डिसीजन क्या होगा उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। तो हो सकता है मार्केट इस हफ्ते
उस डिसीजन का वेट करें। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली बेसिस पे निफ्टी में इस हफ्ते काफ़ी प्रेशर रह सकता है और हो सकता है निफ्टी में काफ़ी वॉल्टिलिटी रहे। हो सकता है निफ्टी मंडे को एक नेगेटिव ओपनिंग दे और अगर निफ्टी मंडे को एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी फिर 14th का वेट करे और मार्केट में साइडवेज मूवमेंट ही रहे। और जब 15th को मार्केट खुलेगी तब तक यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका होगा कि वो डिसीजन क्या है। उसके बेसिस से मार्केट में एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो सकती है या फिर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो इस हफ्ते निफ्टी में काफ़ी वॉल्टिलिटी रह सकती है। गैप डाउन, फिर रिकवरी, फिर गैप डाउन, फिर रिकवरी और उसके बाद 15th से मार्केट में एक डायरेक्शनल मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जो भी होगा बहुत शार्प मूवमेंट होगी। तो निफ्टी के इस हफ्ते के वीकली लेवल्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज मेरे हिसाब से मार्केट में इस हफ्ते काफ़ी वॉल्टिलिटी रह सकती है। अब यूएस सुप्रीम कोर्ट के 3 आउटकम हो सकते हैं। या तो वो उसको फिर से पोस्टपोन कर देगा जैसा उसने पिछले हफ्ते किया था कि वो डिसीजन अगले हफ्ते देगा या फिर 2-3 दिन बाद देगा। उसका भी हमारे मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। या फिर वो टैरिफ साहब के फेवर में डिसीजन देगा कि जो भी टैरिफ लगा है वो लीगल है। उसका तो मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना ही है। या फिर उसका उल्टा, अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी टैरिफ साहब ने टैरिफ लगाया है वो इलीगल है तो उसका हमारे मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और हो सकता है बहुत शार्प रिकवरी आए। लेकिन वो रिकवरी शॉर्ट लिव्ड हो सकती है और वहां से फिर 2-3 दिन बाद फिर से फॉल आ सकता है। तो ओवरऑल यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि मार्केट इस हफ्ते या फिर अगले 2 हफ्ते कैसे परफॉर्म कर सकती है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और जैसी मार्केट के सिनेरियोस चल रहे हैं हो सकता है निफ्टी में कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर निफ्टी में कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, जैसा मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूं। और मैं उस तरह से ट्रेड भी करता हूं कि जब भी कोई मार्केट में मूवमेंट आती है, बड़ी मूवमेंट आती है, तो वहां पर वेट करते हैं, हम जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय नहीं करते। जब मार्केट में रेंज बनती है, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करते हैं और वहां पर हमारे को 80-82% ऑफ द टाइम प्रॉफिट भी होता है। तो निफ्टी कल अगर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर वेट करिएगा। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद हो सकता है निफ्टी में सस्टेन करे और फिर निफ्टी में रिकवरी आ जाए या फिर निफ्टी में वहां से उस रेंज का ब्रेकडाउन हो। अगर निफ्टी ने उसका ब्रेकडाउन दिया तब हम पुट बाइंग करेंगे और ब्रेकआउट दिया तब हम कॉल बाइंग करेंगे। बट मंडे को निफ्टी में शार्प मूवमेंट रह सकती है और अगर निफ्टी ने मंडे को फ्लैट ओपनिंग दी या फिर कल गैप अप ओपनिंग ही दे दी तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर शुरू के आधा घंटा वेट करेंगे। अगर निफ्टी ने गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग दी और वहां सस्टेन कर गया तब तो हम वहां पर अवॉइड करेंगे बिकॉज उसके बाद निफ्टी हो सकता है या तो यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट चला जाए जिस वजह से कॉल या पुट बाइंग में हमारे को लॉस हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल दिखा दिया तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग कर सकते हैं और जिसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ और किस लेवल पर बाइंग करने जा रहा हूँ। प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर निफ्टी ने तुरंत यहाँ से रिकवरी दिखा दी तो हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। हो सकता है निफ्टी में रिकवरी आए फिर वहां से शार्प फॉल भी आ जाए तो मार्केट में कल वॉलेटाइल मूवमेंट रह सकती है। और अगर निफ्टी ने कल ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे दी और वहां पर 15-20 मिनट सस्टेन कर गया तब तो हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। हो सकता है निफ्टी फिर यहाँ पे साइडवेज ही चला जाए। ओवरऑल मार्केट अभी प्रेशर में ट्रेड कर रही है, प्लस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस है इस समय। तो मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में शार्प मूवमेंट आ सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन जो मूवमेंट आएगी इस समय शायद 14 जनवरी तक शार्प मूवमेंट रह सकती है और उसके बाद मार्केट में कुछ डायरेक्शन मूवमेंट हो सकती है। तो लेट्स सी कि मार्केट में अगले हफ्ते या फिर कल कैसी मूवमेंट रह सकती है। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।